Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to start a new chapter or we are going to revise a new chapter that is carbon and its compound. इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे दी हुई है, आप उस पर जा सकते हैं और डिटेल में चैप्टर ये पढ़ सकते हैं. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पार्ट, बट एक रिविजन के बेसिस पे हम लेके चलेंगे इस चैप्टर को. सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और वो जो अपने कंपाउंड्स बनाता है उनकी जनरली स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 118 एलिमेंट्स में से भाई हमारे को स्पेशली कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है. अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कि और जितने भी नॉन कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम इकट्ठा करके अगर एक जगह रखें और कार्बन कंपाउंड्स को इकट्ठा करके एक जगह रखें तो विल सी कि कार्बन कंपाउंड्स आर मोर देन नॉन कार्बन कंपाउंड्स. इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंट है 0.03% और हमारे अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो है 0.02%. बट यू डोंट हैव टू गो ऑन दिस परसेंटेज और द कंसंट्रेशन वी आर हैविंग. हमें इस पे नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. हमारा जो लिविंग सेल है, हमारी जो पूरी बॉडी है, ये किससे बनी हुई है? कार्बन से मिलके बनी हुई है. सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किससे मिलके? विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? इसका मेजर भी कंपोनेंट इज कार्बन. अगर हम अपने खाने की बात करें, जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में और फाइनली जो उससे एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, वो एनर्जी वी यूज टू यूटिलाइज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. एवरीबडी नोज. तो उसका भी मेजर कंपोनेंट इज व्हाट? कार्बन. हमारे कार्बन हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जो हम फ्यूल्स की बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो भी हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं वो भी किससे मिलके बना हुआ है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ दैट फ्यूल इज ऑल्सो कार्बन. पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? आपकी कार्बन. इनका भी मेजर कंपोनेंट आपका कार्बन है. इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये फ्यूल्स एक्चुअली में बनते कैसे हैं. जो डेड डीके, चाहे ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्लांट्स हो, इन सब की वजह से क्या होता है, ये 1000 ईयर्स में क्या करते हैं, हमारे सॉइल के नीचे नीचे दबते रहते हैं और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे इनका क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में. ठीक है. फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गया, ये कोल, ये सब मेजर कंपोनेंट किसका है? ये सब कार्बन का ही मेजर कंपोनेंट. इसके अलावा आजकल का जो पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है हम समझ सकते हैं उसका मेजर कंपोनेंट कौन है? कार्बन है. डोंट गो ऑन दिस परसेंटेज पे मत जाओ, इसकी इंपॉर्टेंस पे जाओ. ठीक है. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, ये सब का मेजर कंपोनेंट अगेन कार्बन. एक ही बात बोली. वुड हो गया. वुड हमारी कितनी सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, हमारे घरों में इतने सारे फर्नीचर्स में यूज़ होता है. इनफैक्ट इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं. कितने लोगों का खाना पीना इज़ डिपेंडेंट ऑन द वुड ओनली एंड उसका भी मेजर कंपोनेंट इज कार्बन. ठीक है. तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है. हमें ये समझना है कि अरे अलग से अगर हमें ये चैप्टर दे रखा है, प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो देयर मस्ट बी समथिंग यूनिक इन दिस एलिमेंट. अब अगर हम कार्बन की बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में, कहाँ? 14th ग्रुप में ये टॉप पे लाई करता है. कौन सा? कार्बन. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाला जो ग्रुप आप देखेंगे तो उसमें टॉप पे लाई करता है कौन सा एलिमेंट? हमारा कार्बन. अगर इसके हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो क्या है? 6 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं इसमें तो क्या होगा? 2 4. तो हम कह सकते हैं जैसे इसका ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इसका इनर मोस्ट शेल एंड आउटर मोस्ट शेल इज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट है और जो आउटर मोस्ट शेल है वो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट क्या है? स्टेबल है. मतलब वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, फिर उसको किसी चीज़ से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम जानते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी रिवॉल्व करती है टू बी स्टेबल, सारी स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जाना चाहती है. अब ये कार्बन भी क्या चाहता है? ये कार्बन भी चाहता है कि वो भी स्टेबल हो जाए. तो वो क्या कर सकता है? देखो अब उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? बाद में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा स्टेबल. तो ये हो जाएगा स्टेबल. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? 4 इसकी क्या है? वैलेंसी. वैलेंसी 4 है इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 होती है. ठीक है. जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है. ठीक है.
फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो गया 2, सॉरी, हम बात करेंगे किसी एलिमेंट की, मतलब 2 और लास्ट में उसके पास होने चाहिए 7, तो ये S9 फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन की 2 और 7। अगर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी 8 करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 2, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1, तो ये हो गया मोनोवैलेंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मोनोवैलेंट होता है ऐसे ही आपका डाइवैलेंट, ऐसे ही ट्राइवैलेंट, और ये हमारा कार्बन क्या है इसमें टेट्रावैलेंट। अंडरस्टूड। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, हमने इतना भी समझ लिया। अब स्पेशली हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो हमें क्या पढ़ना है अब, यूनिकनेस ऑफ कार्बन, और यू कैन से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हमारा जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। तो इसके लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, और हम स्पेशली कार्बन के बारे में ही इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला टेट्रा कोवैलेंसी, ठीक है। सेकेंड आपको इसमें पढ़ना है कैटिनेशन। थर्ड आपको इसमें पढ़ना है पॉलीमराइजेशन, और फोर्थ आपको इसमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्रा कोवैलेंसी की। टेट्रा मींस टेट्रा कोवैलेंसी की बात करेंगे। टेट्रा मींस 4, कोवैलेंसी मींस कोवैलेंट कंपाउंड। हमारा जो कार्बन है उसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ये इतना वर्सेटाइल है, इतना जेन्यून है ये एलिमेंट, और सबसे बड़ी बात कि इतने कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है इसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। ये इतने कंपाउंड्स बनाता है कि 117 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी उतने कंपाउंड्स नहीं बना पा रहा है जो अकेला कार्बन और इसके कंपाउंड्स मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन से ही तो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो इतने ही एलिमेंट, इतने ही कंपाउंड्स बना दे रहे हैं कि नॉन कार्बन कंपाउंड्स इनके आगे फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। कार्बन हमेशा कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, या कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। ये क्यों बनाता है इसकी भी बात हम अभी करने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा कि टेट्रा कोवैलेंसी, वैलेंसी तो आपको पता है ना कि क्या होती है, को मीन समझ में आ गया, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, और वैलेंसी तो आपको पता ही है कि भाई इसकी 4 है ना, ये आपको पता ही है। तो फिर अगेन हम आ जाते हैं इसके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे जब हम आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर आता है आपके पास 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2 और 4। बीच में होगा न्यूक्लियस, ये है इसकी इनर मोस्ट शेल जो कंप्लीट है, मतलब इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इसके बाद आता है आपका ये आउटर मोस्ट शेल जिसमें कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हो कि मैम इसके पास 2 ऑप्शन है, नहीं इसके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पहले से इसका आइडिया होगा तो आप कह सकते हो कि मैम इसके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ले लेता है। अरे भाई ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दे, लूज कर दे, ये भी ऑप्शन इसके पास है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन इसके पास है वो है शेयरिंग का। अब हमने क्या बोला कि कार्बन नेवर मेक्स आयनिक बॉन्ड्स। कभी भी, ये आपको गांठ बांध लेनी है ये बात, कि कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो सबसे पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन कट। अब देखो कि ये ऑप्शंस आपके जो कट हुए हैं, क्यों कट हुए हैं। सबसे पहला 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या क्या होता है, देखो उसके पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही ये क्या होते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिकली जो एक एटम है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर दोनों नंबर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा और हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा।